नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्जाम होम स्टडी में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम हर राज्य के एक एक करके लोक नृत्यों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें दोस्तों पहला नृत्य है आपका राउफ। यह नृत्य मुख्य रूप से ईद और रमज़ान के दिनों में लड़कियों के समूह के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। सेकंड है डमहल। यह नृत्य कश्मीर के वट्टल आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति या जाति के द्वारा किया जाता है, तो हम उसके बेस पर भी हम सभी लोक नृत्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वट्टल आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की पोशाक में शंकु आकार टोपी पहनी जाती है जिसे गोले और मोतियों से सजाया जाता है। थर्ड है कुड। यह नृत्य कृतज्ञ ग्रामीणों द्वारा फसलों की कटाई समाप्त होने के बाद किया जाता है और मुख्य रूप से लोक देवताओं को प्रणाम करने के लिए किया जाता है और यह नृत्य रात में तारों की रोशनी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा नगमा। यह नृत्य वृद्ध अवस्था में लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है तथा इस नृत्य में युवा लड़के लंबी स्कर्ट पहनकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य त्योहारों और अवसरों के दौरान भी किया जाता है। नेक्स्ट है हिकत। यह नृत्य कश्मीर की घाटियों में विवाह समारोह के दौरान युवा लड़कियों और युवा लड़कों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में भाग लेने वाले नर्तकों को नाट्य कहा जाता है। नेक्स्ट है भांड पैथर। यह नृत्य कश्मीर में किए जाने वाले रंगमंच नृत्य का एक रूप है। इस नृत्य में न केवल नृत्य शामिल है बल्कि नृत्य के बीच में नाटक भी होता है। आगे बढ़ते हैं। हाफिजा डांस। यह नृत्य शादियों में किया जाता है दोस्तों और यह कश्मीरी पारंपरिक नृत्य का एक रूप है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र संतूर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मंदजात। नेक्स्ट है जम डांडी नाच। नेक्स्ट है दमाली। तो दोस्तों जिसके बारे में हम डीपली में नहीं पढ़ेंगे उन्हें सिर्फ आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं देख लेते हैं जरा। नाटी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह नृत्य पारंपरिक रूप से कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा, किन्नौर, उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों में किया जाता है और इस नृत्य को सबसे बड़े लोक नृत्यों में रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के में सूचीबद्ध भी किया गया है। नेक्स्ट है डांगी। यह लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने लोक कथाओं में से एक पर आधारित है। इस नृत्य को फसल के मौसम के दौरान किया जाता है और इसके दो विषय हैं, एक है प्रेम और दूसरा है व्यवसाय। नेक्स्ट है छापेली। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। महासू हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ये भी। आगे बढ़ते हैं। झोरा। यह नृत्य आमतौर पर तब किया जाता है जब वसंत का मौसम शुरू होता है और स्थानीय जनजाति दिन में 2 बार सुबह और शाम पूरे मौसम में नृत्य करती है। इस लोक नृत्य में पारंपरिक ढोल हुरका का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है झाली। हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों ये भी। छारही और लास्ट धामन। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड का है फर्स्ट है भोटिया। दोस्तों जो हमने फर्स्ट सेकंड या थर्ड पे रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने ही होंगे मतलब। भोटिया नृत्य है। भोटिया उत्तराखंड की एक प्राचीन जनजाति है। भोटिया नृत्य करने से मृत व्यक्तियों की आत्मा को पशु के शरीर में मुक्त किया जा सकता है, इसलिए इसे मृतकों का नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है छोलिया। यह छोलिया नृत्य एक तलवार नृत्य होता है जिसका अर्थ होता है कुमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपराओं को चित्रित करना और यह स्थानीय राजपूत शादियों के दौरान भी किया जाता है। नेक्स्ट है गढ़वाली। उत्तराखंड का है ये भी। कुमाऊनी और चंफूली। तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। कजरी उत्तराखंड का लोक नृत्य है। झोरा, रासलीला और छापेली। दोस्तों इनमें से कुछ नृत्य सेम आपके उत्तर प्रदेश के भी हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंजाब। पंजाब का है फर्स्ट भांगड़ा। पहले यह नृत्य मूल रूप से पंजाबियों ने फसलों की सफलता का जश्न मनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अभी है नृत्य लोग शादी की पार्टियों, रिसेप्शन, जन्मदिन, प्रतियोगिता और अन्य खुशी के मौकों पर भी करते हैं। नेक्स्ट है गिद्दा। यह नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला पंजाब का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसे सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। नेक्स्ट है कीकली। इस नृत्य में केवल महिला ही भाग लेती हैं।
4-5 लड़कियां मिलकर हाथ में हाथ डालकर कीकली एक चक्र राउंड लगाती हैं, वो कीकली होता है। नेक्स्ट है धमाल। यह नृत्य भी भांगड़ा के ही समान है और इसमें बहुत सारे पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दंकारा पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों। भांड और दफ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दफ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। गुजरात। गुजरात में है फर्स्ट गरबा, ये तो बहुत ही फेमस है गुजरात का। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य एक बीच में लगे दीपक के आसपास या देवी शक्ति के आसपास किया जाता है। परंपरागत रूप से यह नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो दोस्तों नवरात्रों में यह गरबा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है टिप्पणी झूरन। यह नृत्य गुजरात के चोरवाड़ जिले में किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा समुद्र के किनारे डंडों और मंत्रों के उच्चार के माध्यम से जमीन पर प्रहार किया जाता है। नेक्स्ट है डांडिया। इस नृत्य को महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है तथा इस नृत्य में जो डंडे होते हैं वो तलवार के प्रतीक होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है कि जो माता दुर्गा के डंडे होते हैं डांडिया नृत्य में वो किसके प्रतीक होते हैं, तो वो होते हैं तलवार के, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भवाई। इस नृत्य को भावनाओं का नृत्य भी माना जाता है और यह गुजरात का एक विशिष्ट लोक नाटक है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं नर्तक अपने सिर पर कुछ पीतल के घड़े को रखकर नृत्य करते हैं। यह बात आपको याद रखनी है दोस्तों। हुडो। इस नृत्य को चरवाहा समुदाय के भारवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको इसकी जनजाति का नाम याद रखना है, भारवाड़ जनजाति के द्वारा ये डांस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। राजस्थान का फर्स्ट है घूमर, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का। इस नृत्य को राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो घूमर को दोस्तों भील जनजाति के द्वारा किया जाता है जो कि राजस्थान की जनजाति है। और बाद में इस नृत्य को राजपूतों सहित राजस्थान के शाही समुदाय के द्वारा अपनाया गया। यह नृत्य महिलाओं द्वारा विशेष आयोजनों और त्योहारों पर किया जाता है। नेक्स्ट है कालबेलिया। यह नृत्य 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत के रूप में माना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। और यह नृत्य कालबेलिया नामक जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कठपुतली डांस। कठपुतली नृत्य। इस नृत्य में कठ का अर्थ होता है लकड़ी और पुतली का अर्थ होता है गुड़िया। इस नृत्य को राजस्थान के भाट आदिवासी समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है, भाट आदिवासी समुदाय द्वारा यह नृत्य शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तेरह ताल। इस लोक नृत्य को कामदा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये कामदा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत 13 मंजीरों जो यानी कि जो पीतल की डिस्क होती है उसके अंदर 13 होती हैं, उससे शुरुआत होती है। नेक्स्ट है छारी, चक्री, झूमा, सुईसिनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घपाल और गडनौर भी इंपॉर्टेंट है और झूलन लीला, ये सब आपके इसके लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश। कर्मा। इस नृत्य को मध्य प्रदेश की गोंड और उमराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपको जनजाति याद रखनी है दोस्तों, पूछा जाता है कौन सी जनजाति किस नृत्य से रिलेटेड है। यह नृत्य इस राज्य की सभी आदिवासी नृत्यों में सबसे पुराना माना जाता है। तेरताली। यह नृत्य मध्य प्रदेश की कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लेहांगी। यह नृत्य मध्य प्रदेश के भोपाल कमिश्नरी के बंजारा और कंजर जनजाति का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दोस्तों कंजर जनजाति है, ये नाम है इसका, ये आपको याद रखना है। और यह खिलते मानसून के अवधि के दौरान किया जाता है। बंजारा जनजाति राखी के त्योहार के दौरान भी इस नृत्य को करती है। आगे बढ़ते हैं। भागोरिया नृत्य। यह नृत्य मध्य प्रदेश की बैगा आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसे बैगा आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बैगा जनजाति की लड़की अपनी पसंद के पुरुष से विवाह करती है। नेक्स्ट है खड़ा नाच, फूलपति, ग्रीडा डांस। इस नृत्य को रबी की फसल की कटाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साले लारकी और नेक्स्ट है सेला भडोनी और लास्ट है इसका मंच। तो दोस्तों ये इस राज्य के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जवारा। दोस्तों ये भी इसका ही लोक नृत्य है, मटकी और अडा। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश। फर्स्ट है इसका कोलट्टम। यह नृत्य एक छड़ी नृत्य है जो गुजरात के डांडिया नृत्य से काफी मिलता जुलता है। यह नृत्य आमतौर पर गांवों के त्योहारों के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों
धिमसा, यह नृत्य विशाखापट्टनम जिले के पहाड़ी क्षेत्र में हर आयु वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। यह एक आदिवासी नृत्य है जो चैत्र के महीनों के दौरान किया जाता है। चैत्र के महीने होते हैं आपके मार्च और अप्रैल। बुर्रा कथा इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। इस नृत्य को पहले जंगम कथा के रूप में जाना जाता था। यह नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को देखता है। आगे बढ़ते हैं। वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश का है। बुट्टा बोमुल्लू, यह भी इसका ही है। लंबाडी, इस नृत्य को लंबाडी जनजाति के द्वारा भरी हुई फसल या अच्छी बुवाई के मौसम में किया जाता है। भामकल्पम, नेक्स्ट है दप्पू, और लास्ट है इसका तपेता गुल्लू। ये सब आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार, बिहार में फर्स्ट है जट जटिन। यह नृत्य कोशी और मिथिला के लोक नृत्यकों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य को मानसून के दौरान चांदनी रात में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशिया। इस नृत्य नाटक को भिखारी ठाकुर के द्वारा बनवाया गया था। यह नृत्य पारंपरिक और आधुनिक जैसे अमीर और गरीब और भावनात्मक लड़ाई जैसे नाजुक मामलों के बीच सामाजिक मुद्दों और संघर्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है कजारी। यह नृत्य हर साल मानसून के मौसम की शुरुआत में किया जाता है और बारिश की पूरी अवधि तक यह नृत्य चलता है। आगे बढ़ते हैं। सामा चकवा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पनवारिया और बखो बखेन, ये भी बिहार के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का है फर्स्ट है झूमर। इस नृत्य का नाम झूमर नाम के आभूषण से लिया गया है जिसे आमतौर पर युवा विवाहित महिलाएं द्वारा माथे पर पहना जाता है। इस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डफ। यह नृत्य मुख्य रूप से किसानों के द्वारा वसंत ऋतु के आगमन पर भरपूर फसल की याद में किया जाने वाला एक मौसमी नृत्य है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की ध्वनि के साथ दफ या एक तरफा ड्रम संगीत की पेशकश करते हैं। नेक्स्ट है गुग्गा। दोस्तों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है गुग्गा। यह नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह सत गुग्गा की स्मृति में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। इस प्रदर्शन में भक्त उनके सम्मान और प्रशंसा में विभिन्न प्रकार के गीत गाकर गुग्गा पीर की कब्र के चारों ओर नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लूर, खोर, जागोर और फाग, ये सभी हरियाणा के नृत्य हैं। फाग, इस नृत्य को किसान फाल्गुन के महीने में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का है फर्स्ट है लावणी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह नृत्य महाराष्ट्र का सबसे लोक नृत्य में से एक है। लावड़ी शब्द का अर्थ है सौंदर्य, मतलब सुंदर। महिलाएं इस नृत्य को अपने पारंपरिक पोशाक में 9 गज की साड़ी में करती हैं। नेक्स्ट है तमाशा। यह नृत्य महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में से एक है जो लावड़ी नृत्य के साथ रोमांटिक संगीत को जोड़ती है। यह नृत्य रामायण और महाभारत के विषय पर आधारित है। नेक्स्ट है डिंडी। यह नृत्य कार्तिक मास की एकादशी के दिन किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। यह नृत्य भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह नृत्य भगवान कृष्ण के नटखट कर्म करते हुए और एक चंचल स्वभाव का चित्रित करता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कोली। यह नृत्य महाराष्ट्र के कोली जिले के मछुआरों से संबंधित है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस आंदोलन में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नावों के जाल और रोइंग का उपयोग करके मछलियों को पकड़ने को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है लेजिम, महाराष्ट्र का है। गाफा, बोहाडा, दहीकला, 10 अवतार और नकाटा, ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट है नौटंकी। यह नृत्य पौराणिक नाटकों और लोक कथाओं का मिश्रण है। इस नृत्य के विषय आमतौर पर अतीत या धार्मिक महाकाव्यों में लोगों के वीर कर्मों के इर्द गिर्द घूमते हैं। नेक्स्ट है रासलीला। इस रासलीला को ब्रज रासलीला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से हुई थी। इस नृत्य में कहानी भगवान कृष्ण के आकर्षक बचपन, किशोरावस्था और प्रारंभिक युवावस्था के इर्द गिर्द घूमती है तथा भगवान कृष्ण के उनकी पत्नी राधा के साथ संबंधों की पड़ताल करती है। नेक्स्ट है चापेली। नेक्स्ट है जैता, आपको याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं ये। चारकुला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस नृत्य में महिलाएं विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए अपने सिर पर एक बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित करती है और लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दियों से रोशन किया जाता है और इसमें महिलाएं भगवान कृष्ण के
रसिया गीतों पर नृत्य करती है। झोरा ये भी यूपी का है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, फर्स्ट है पैंथी। इस नृत्य को सतनामी समुदाय का एक प्रमुख रिवाज या समारोह भी माना जाता है। यह नृत्य अक्सर सतनामी समुदाय द्वारा अपने गुरु घसीदा के जन्म की वर्षगांठ के उत्सव के दौरान किया जाता है, जो माघी पूर्णिमा में होता है। नेक्स्ट है राउत नाच। इस लोक नृत्य के चरवाहे लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यदुवंशी जो छत्तीसगढ़ की एक लोकप्रिय जाति है, इनको प्रमुख हिंदू देवताओं में से एक भगवान कृष्ण का वंशज माना जाता है। यह नृत्य दुष्ट राजा कंस और भगवान कृष्ण क्षेत्र के बीच प्रसिद्ध भयंकर युद्ध को दृश्य को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है पंडवाणी। यह नृत्य छत्तीसगढ़ का एक अनूठा लोक नृत्य है तथा इस लोक नृत्य को काला घोड़ा भी कहा जाता है। इस नृत्य में नृतक महाभारत के महाकाव्य युद्ध के मुख्य पात्रों पांडवों के खाते को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेड़ामती, कपालिका, भारथरी चरित्र, चंदनानी और गौरमारिया ये सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं, आप सभी को याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का फर्स्ट है पाइका, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह नृत्य झारखंड का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नेक्स्ट है फगुआ। यह नृत्य होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। फगुआ जो है होली पे दौरान किया जाता है। पुरुष इस नृत्य में मुख्य रूप से हिस्सा लेते हैं, हालांकि महिला भी कभी कभी उनसे जुड़ जाती हैं। सरहुल झारखंड का लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरहुल भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। झूमर और डोमकच। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के हैं ये बाराव, झिटका, डांगा, घोड़ा नाच और मुंदारी नाच, ये सब झारखंड के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा। उड़ीसा का फर्स्ट है रानाप्पा। यह नृत्य दक्षिण उड़ीसा के चरवाहे समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें नृतक अपने पैरों के बांस के टांगों से बांधते हैं और ढोल और मेहरी के संगीत के सम्मित कदमों को निष्पादित करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नेक्स्ट है घुमरो। यह नृत्य उड़ीसा का कालाहांडी जिले का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है जो स्वदेशी वेशभूषा पहनते हैं। छऊ दोस्तों ये भी उड़ीसा का है। गोती पुआ इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का है ये भी। और डांडा नाता ये भी उड़ीसा का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। संबलपुरी डांस ये भी उड़ीसा का है। सावरी उड़ीसा का लोक नृत्य है। पेनका और मुनारी ये सभी उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। केरला। ओट्टम थुल्लाल। यह नृत्य एक समूह नृत्य है जो मेकअप और जीवित वेशभूषा पहनकर किया जाता है और इसमें एक नृतक पौराणिक कथाओं पर आधारित कहानी सुनाता है। नेक्स्ट है कोलकली। यह नृत्य कृषि वर्गों के 24 नृत्यों के समूह द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तकियां लड़की की छड़ी का उपयोग करती हैं और वे इन छड़ियों को एक गोल आकार गति में घुमाते हुए पीटते हैं। नेक्स्ट है थिरुवातिरकाली। यह नृत्य केरल के फसल उत्सव ओणम, दोस्तों केरल का बहुत ही प्रमुख त्योहार है ओणम, उसके दौरान किया जाने वाला यह लोकप्रिय समूह नृत्य है और इस नृत्य को महिला लोग द्वारा किया जाता है जो थिरुविरा गीतों की धुन पर लयबद्ध रूप से गोलाकार गति में चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु का फर्स्ट है कूमी। इस नृत्य रूप में महिला एक घेरे में खड़ी होती हैं, ताली बजाने के लिए ताली बजाती हैं। यह सभी धार्मिक समारोह, पारिवारिक कार्यों और पोंगल जैसे फसल उत्सवों में किया जाता है। नेक्स्ट है कोलट्टम। यह नृत्य 2 डांडियों को पकड़कर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य 10 दिनों के लिए दीपावली सांस्कृतिक छुट्टियों के दौरान किया जाता है। लास्ट है कवाड़ी अट्टम। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरसाई या सागौन की लकड़ी के खंभे को दूध के बर्तन में नारियल के पानी के दोनों छोर पर रखा जाता है। यह नृत्य भगवान मुरुगन की पूजा करने वाला एक धार्मिक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल। फर्स्ट है लाठी। इस नृत्य को मुहर्रम के समय किया जाता है। यह नृत्य मुहर्रम के पहले 10 दिनों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में एक बांस की छड़ी ली जाती है और इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है गंभीरा। इस नृत्य को पश्चिम बंगाल के भक्ति नृत्यों में से एक माना जाता है क्योंकि यह नृत्य भगवान शिव के उपासकों द्वारा किया जाता है और यह कुछ संगीत वाद्य यंत्रों के साथ हारमोनियम, बांसुरी और ड्रम की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट है छऊ।
यह नृत्य पश्चिम बंगाल के मयूरभंज जिले में किया जाता है। छऊ दोस्तों आपका उड़ीसा में भी किया जाता है, लेकिन ये मयूरभंज जिले में किया जाता है। और यह नृत्य सूर्य उत्सव पर किया जाता है तथा यह मुख्य रूप से चैत्र के महीनों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य के लोकप्रिय विषय रुद्र और वीरा हैं। आगे बढ़ते हैं। बाउल, संथाली डांस, मरसिया महल, कीर्तन काठी, ढाली और जतरा, ये सभी आपके वेस्ट बंगाल के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यक्षगान काफी बार पूछा गया है। यह नृत्य विशेष रूप से कर्नाटक के मालेनाडु क्षेत्र में किया जाता है और इस नृत्य में वेशभूषा, संगीत, नाटक और संवादों का संगम होता है। यक्षगान का अर्थ होता है यक्ष का एक गीत। कुनीथा, यह नृत्य उत्सव मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और नृतक अपनी रोटी और मक्खन कमाने के लिए गांव-गांव जाते हैं। यह नृत्य कई दिनों तक चलता है और अंतिम दिन नृतक पूरी रात नृत्य करते हैं और उत्पादित फसलों के लिए जश्न मनाते हैं। हुट्टारी, सुग्गी, करगा और लांबी, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। गोवा, गोवा का है देखनी फर्स्ट। कोंकणी में इस नृत्य का अर्थ सुंदरता होता है। नेक्स्ट है फुगदी, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुगदी काफी बार पूछा गया है। एक लोक नृत्य अगस्त और सितंबर के महीनों में किया जाता है। प्रफुल्लित फू, जब नृतक अपने मुंह से हवा उड़ाकर ताल से मेल खाते हैं तो बनाई गई ध्वनि इस नृत्य को अपना नाम देती है, जो कि है फुगदी। नेक्स्ट है ढालो, यह नृत्य गोवा के सबसे लोकप्रिय ग्रामीण नृत्यों में से एक है, जो महिलाओं द्वारा दिसंबर की चांदनी रात में किया जाता है। गोंफ, रणमाले, टोनिया मेल, ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। समई नृत्य, शिगमो, जगोर, तरंग मेली, मोडनी, ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। आपको ये सब याद रखने हैं। आसाम, आसाम का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहू। यह नृत्य आसाम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य बिहू उत्सव से संबंधित है, जिसे पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खेती के विभिन्न चरणों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बागुरुम्बा, यह नृत्य असम के बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों असम में एक जनजाति रहती है बोडो, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से विशुबा संक्रांति के मौसम के दौरान अप्रैल के बीच में किया जाता है। नृतकों द्वारा किए जाने वाले स्वरूपों में तितली और पक्षी होते हैं। नागा नृत्य, ये असम का है दोस्तों, नागालैंड का नहीं है, नागा के नाम से है, ये असम का है। आगे बढ़ते हैं। काली गोपाल, खेल गोपाल, दोनों गोपाल खाली और काली गोपाल और खेल गोपाल दोनों असम के हैं। कोनाई, झुमुरा, होबत जनाई, बिछुआ, नट पूजा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। और महाराज, ये सभी आपके इस राज्य के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप, फर्स्ट है लावा। इस नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें नृतक रंगीन पोशाक में टोपी और ढोल में नगाड़ा बजाते हैं। नेक्स्ट है कोलकाली, यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है और इस नृत्य में पुरुष लाठियों से नृत्य करते हैं। परिचा कली, इस नृत्य में तलवारों और ढालों का प्रयोग किया जाता है, जो मार्शल आर्ट की एक फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट है बुइया। यह नृत्य किसी भी खुशी के अवसर पर किया जाता है तथा यह नृत्य ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए एक परिवार द्वारा आयोजित दावत के बाद भी किया जा सकता है, जो एक नया क्षेत्र खोलने में सहयोग करते हैं। सेकंड है बारदोछम। यह नृत्य उत्तर पूर्व के लोगों के जातीय विभिन्न समूह के बीच एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के साथ अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई करते हैं। नेक्स्ट है पोनुंग। इस नृत्य को युवा महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंडलियों में घूमकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य फसल के मौसम के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छालो, वांचो, पासी कोंकी, पोपीर और मास्क डांस, दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मास्क काफी बार पूछा गया है ये, तो ये सभी इस राज्य के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थांगटा। यह नृत्य तलवार और भाले की कला के रूप में जाना जाता है तथा यह नृत्य प्रदर्शन मार्शल आर्ट हथियारों की एक फॉर्म होती है। धातु की तलवारों से लेकर लकड़ी के भाले तक नृतक उन्हें स्टील और चिंगारी
के एक आकर्षक प्रदर्शन में करते हैं। नेक्स्ट है लाई हरोबा, दोस्तों मणिपुर का इम्पोर्टेंट नृत्य है ये। नेक्स्ट है पुंगचोलम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस नृत्य में नृत्य करना और एक साथ ढोल बजाना शामिल है। यह नृत्य ध्वनि और गति का एक संयोजन है जिसमें कलाबाजी का प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि इसमें कूदने और घूमने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नूपा डांस। आगे बढ़ते हैं डोलचोलम और नेक्स्ट है खाम्बा थाईबी, ये इस राज्य के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। मेघालय, फर्स्ट है शादसुक मिनसेइंग। यह नृत्य एक वार्षिक वसंत नृत्य है जो फसल और रोपड़ के मौसमों में मनाया जाता है। यह कृषि चक्रों को मनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शाद नांगेरम। यह नृत्य खासी का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है और यह पतझड़ के मौसम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लाहो, यह भी मेघालय का नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक लड़की हर तरफ दो लड़कों के साथ हाथ जोड़कर इस नृत्य को करती है। आगे बढ़ते हैं सिक्किम मारूनी। यह नृत्य नेपाली लोगों का सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इस नृत्य का संबंध दिवाली या रोशनी के त्योहार से होता है। यह सुंदर नृत्य शादी पर भी किया जाता है। नेक्स्ट है सिंगीछम। नेक्स्ट है लू खंग थामो। यह नृत्य एक भूटिया लोक नृत्य है जो तीनों लोगों स्वर्ग, नरक और पृथ्वी के सभी देवताओं और देवताओं को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है याकछम। तो दोस्तों ये सब सिक्किम के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं मिजोरम। फर्स्ट है छेराव डांस। इस नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस नृत्य को करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। यह नृत्य मिजो जनजाति के लोगों के विशिष्ट नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट है खुल्लम। इस नृत्य के मेहमानों का नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और यह नृत्य खुआ गचावी नामक समारोह के समय किया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों का एक समूह ढोल और घंटा की धुन पर प्रस्तुति देता है। नेक्स्ट है चैलम। यह नृत्य चापचार कटू के त्योहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा हलकों में खड़े होकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं चवांगलामाई जुआन, जंगलातम, जंगतालम, सोलाकिया और तलंगलम, ये सभी आपके इस राज्य के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। लद्दाख। फर्स्ट है जाबरो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह नृत्य लद्दाख के चांगथेंग स्थान की पहाड़ियों में रहने वाले तिब्बती के खनाबदोश लोगों का एक सांस्कृतिक लद्दाख नृत्य है। नेक्स्ट है मनेपा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लद्दाख का, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा। फर्स्ट है होजागिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों त्रिपुरा का ये होजागिरी नृत्य। इस नृत्य को रियांग समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्य में लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस नृत्य में नृत्य की मिट्टी के घड़े पर सिर पर बोतल लिए खड़ी होती है और एक जला हुआ दीपक बोतल पर संतुलित होता है। नेक्स्ट है गारिया। इस गारिया नृत्य का संबंध फसल कटाई के उत्सव से है। इस अवसर पर लोग नाच गाकर अच्छी फसल के देवता की पूजा करते हैं। लास्ट है झूम। झूम नृत्य लोगों की जीवन शैली, साधना पद्धति, संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करता है। यह लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है। नृत्य के दौरान लोकगीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो में हमने कवर करे हैं सभी राज्यों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।